पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है कि सेट नंबर 1 जो मैथ में आया हुआ पेपर 2023 में है उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में पेपर पूछे गए हैं, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं जिसे हमें करना बारी बारी से। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है, फिर उसके बाद फिर मैं जब बताऊँगा तो लगाना अपने से। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास कि इफ़ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। हमें ये बताना है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक आइडिया इसका क्या है कि हमें याद रखना है क्या कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आपके पास ये ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वही जितना रो उतना कॉलम्स होना चाहिए, पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग हमारे पास ये है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वहाँ लिखा हुआ है। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स। शायद आप एनसीईआरटी में ये जानते हो कि ए इससे इन्वर्स निकालने वाला क्वेश्चन एक था, है ना। इसके हिसाब से हम काम करें तो शायद मैं ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए, और माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। ठीक, इसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि ए इन्वर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि हमने क्या किया, ए इन्वर्स से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया प्री। अब देखो इसमें करना क्या होगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है ना, बुक के अंदर आपका मेंशन किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है और आ भी गया है। ये हमारे पास ए इन्वर्स हो गया। अच्छा, ए इन्वर्स इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, सॉरी ये आपका ए नहीं है, यहाँ पे आई था। ठीक है, अब यहाँ सब जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए इन्वर्स इंटू ए और यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस 3 ए इन्वर्स इंटू ए और ये होगा आई इंटू ए इन्वर्स। ये अच्छा 0 नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा किसी नंबर की मैट्रिक्स से। अब एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सबको कि ए इन्वर्स और ए इन्वर्स एक प्रॉपर्टी होती है कि ए इन्वर्स जब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता है तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा आई और ये होगा ए, फिर ये ए इन्वर्स मिला के आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा अगेन, तो ये होगा 3i। ये हमारे पास कितना होगा। अच्छा, एक और बात कि आई का मैट्रिक्स, आई एक मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें आप ए का मल्टीप्लाई करो तो ए आता है, आई को आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो ए इन्वर्स आता है। मतलब आपका आई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर, जैसे आपका नेचुरल नंबर में होता है कि 1 का मल्टीप्लाई करने किसी नंबर में फर्क नहीं पड़ता, वैसे इसमें भी। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे होगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब जस्ट यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ से इसको यहाँ से देखो आई इंटू ए, तो आई इंटू ए की प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, इससे हम कैसे लिखते हैं ए, तो होगा माइनस 3i ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब देखो क्या करना है, इसको इधर ले जाए, इसको इधर लेके जाओ, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, ए उधर जाएगा तो माइनस ए होगा और 3i उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3i होगा। अब कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स ए और यहाँ पे एक्स ए है और यहाँ पे हमारे पास वाई आई है। अब यहाँ से मिलाओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, यहाँ पे -1 और वाई की वैल्यू कितनी, यहाँ से कंपेयर करेंगे कितना आएगा 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 2। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा हमारे पास 2। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इसमें आपको थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा क्योंकि इसे राइट नहीं कर पाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड वेयर ए इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 डिटरमिनेंट ऑफ 4 ए इनवर्स। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या, सिंपल प्रॉपर्टी हर साल प्रीवियस ईयर में आता है, पेपर में सीबीएसई का हमेशा आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है एमसीक्यू ना, तो ये आसान होता है। देखो ध्यान से कैसे करना है इस पर। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लोगे 2, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट। तो 4a इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो क्या करना है इसमें। अच्छा, इसमें एक बात देखो, इसके बारे में आइडिया लो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। देखो ये बोला है कि जो मैट्रिक्स आपके पास है, जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, ए के बारे में बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कितने इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, कि तुमको याद हो तो इसे प्रॉपर्टी होती है कि k इंटू ए इज इक्वल टू होता है k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको जब बाहर निकालोगे तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतना ऑर्डर उस पर लग जाता है। अभी यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे देखो, आप दिखाओ यहाँ से आपका ऑर्डर कितना 2, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना निकलेगा। देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसे होगा, करना कुछ नहीं इसमें करना है कि 4 बाहर निकलेगा। जब 4 बाहर निकलेगा तो 4 पे इसका कितना ऑर्डर दिया है क्वेश्चन में 2, तो पावर इस पर 2 चढ़ जाएगी और यहाँ बचेगा ए इनवर्स। पहली प्रॉपर्टी तो हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर होता है कि एमसीक्यू है, एनसीईआरटी में अगर ध्यान देखो तो उसमें होता है एक
ए इनवर्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकाल लो ना तो उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस हिसाब से अगर हम काम करें तो इसका हमारे पास होगा 4, तो ये होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि ये तो आपका 16 हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना होगा 16, और ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए ये कितना हमारे पास है 2, तो 2 से आप काटोगे तो कितना आएगा 8, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला एकदम सीधा क्वेश्चन है, इसको सारे बच्चे कर ले जाते हैं, बस थोड़ी सी आपको ना ये इसमें ध्यान देना है कि ऑप्शन थोड़ा ध्यान देखो, 1 8 है, -8 है, 64 है, +8 -8। तब जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है उसका गलत हो सकता है। देखो कैसे करना हमारे पास क्वेश्चन बोला है कि एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर कितना 3x3 है, तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 का है, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स हो गया। हमसे पूछा है कि बताओ अगर इसका एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास पता है कितना 64, तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसकी प्रॉपर्टी सिंपल सी होती है ना, अगर ये आपको याद दूंगा प्रॉपर्टी, तो ये एनसीईआरटी का ये भी है, एमसीक्यू भी इस क्वेश्चन में आता है। तो पता है एडजॉइंट ऑफ ए का प्रॉपर्टी ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए होल की पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या होता है, n बेसिकली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ना, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर जो होता है आपका वही होता है। अब देखो यहाँ से करना क्या है, अब क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे बोला है कि इसको ए पे आपको बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की बताना है। हमने कहा यार यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 64, तो यहाँ तुम लिख दो 64 हो गया, ओके। और ये चीज़ वैल्यू हमारे पास जो हमें ए बताना है, और सबको पता है कि इसकी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3 का, तो यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आप 1 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 64 इज इक्वल टू क्या हो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब आधे बच्चों को गलती क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी मिस्टेक क्या होती है कि सब यहाँ पे करते हैं क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे √64, फिर आंसर लगा देंगे 8, जो कि गलत है, ये गलत है। इसका सही तरीका क्या होगा, देखो ये स्क्वायर है तो इसके 2 रूट्स होंगे, जिसका मतलब आपके पास होगा यहाँ पे ±√64 होगा, एंड देन √64 की वैल्यू आएगी +8 एंड -8। तो इसका आंसर क्या हमारे पास बनेगा, या तो आपका +8 हो सकता है, या तो आंसर आपका क्या होता है -8 हो सकता है। तो इस ऑप्शन से आप कहाँ दिया है, डी ऑप्शन दिया है, +8 एंड -8, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया है कि ए इज इक्वल टू दिया है 3 4 5 2, ठीक है। इसमें ध्यान दो हमारे पास क्या बोला है कि 2a + b इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो मतलब क्या होता है यहाँ पे कि 2a + b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसे ओ बना दो, ओ का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन में आपको जैसा मैट्रिक्स 2x2 का होगा तो 2x2 का आप नल मैट्रिक्स बनाओगे, 1 का होगा तो 1 का बनाओगे, 3 का होगा तो 3 का बनाओगे। अब बेसिकली हम पूछा है बी बताओ, बी क्या होगा, तो इसको सिंपल कर दें, वैसे तो आप ऐसे ही कर दो, डायरेक्ट कर दो, एमसीक्यू तो डायरेक्ट लगा लो यहाँ से। 2 एक जगह कितना होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 2, ये होगा बी। और नल मैट्रिक्स को आप अपने स्टाइल से बना सकते हो 0 0 0 0 0, क्योंकि 2x2 को चल रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारे पास आएगा, यहाँ से आएगा, बेसिकली बन जाएगा ये 6, ये होगा 10, ये होगा 8, ये होगा 4, ये होगा बी। तो b इज इक्वल टू हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा 0 0 0 0, ये इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू नथिंग बट 0 0 0 0 -6 8 10 4। इसको निकाल दो घटा के, तो b आपके पास घटने के बाद माइनस आ जाएगा, -6 आएगा, -8 आएगा, -10 आएगा, -4 आएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका मिल रहा है -6 -10 -8 -4, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 देखो हमारे 5 में क्या है, चलो इसको सॉल्व कर लो एक बार, सॉल्व करने के बाद मिलाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन बोला है कि इफ़ d/dx इज इक्वल टू d/ds f(x) इज इक्वल टू log x, तो पूछा है कि बताइए फाइंड देन f(x) आपका क्या होगा। तो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, करना कुछ नहीं है, आपको इसको इधर भेज देना है, यहाँ से भेजोगे आप इधर, तो इधर कितना आएगा d/fx हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इसको बोलेंगे log x, ये हमारे पास होगा dx, ठीक है। अब ये बेसिक आपके पास होता है कि अब सबको पता होना चाहिए कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो अगर आपका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dp का p हो जाता है ना, ds का आपका x हो जाता है। तो वैसे आपको मैथ पता होगा, इससे तो मैथ कर रहे हो तो आपको इतना आइडिया होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि फंक्शन में चाहिए तो फंक्शन की वैल्यू पूछा f(x), तो f(x) तभी आ सकता है जब इंटीग्रेट करोगे। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आपका इतना आसानी से रिजल्ट नहीं आएगा। तो f(x) हमारे पास हो जाएगा। अब ये log x है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन सब लोग पढ़े हो कहाँ पे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में 12th के अंदर होता है। ये मान लो log x है, ये आपका एक मान लो 1, इसमें 2 फंक्शन मानते हैं। पहला फंक्शन आपका यहाँ पे होता है log x, सेकंड फंक्शन आपका होता है 1। इसमें लगाते हैं आइलेट वाला रूल से, आप अगर याद हो थोड़ा बहुत तो इसमें हम लगाएंगे क्या, पहले को छोड़ो
ना पहले को छोड़ो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। ये सब लोग हुआ एनसीईआरटी के अंदर आपके सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ से कर लो, यहाँ से तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ पे अगर लॉग एक्स, 1 का कितना होता है, 1 का होता है एक्स, 1 का क्या होगा एक्स, सबको पता है। लॉग एक्स का होता है 1/x और 1 का फिर हो गया एक्स, ये हो गया dx, 1 से 1 खत्म। यहाँ से अब आपका आंसर आएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स आगे लगा लो ऑप्शन के हिसाब से जैसा मांग रहा है, लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ 1, फिर अगेन यहाँ 1 आ गया। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा कि एफ एक्स इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पे आएगा एक्स ना, एक्स लॉग एक्स और ये हमारे पास 1 का कितना होगा एक्स और सम कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो एक्स को, तो शायद ऐसे कोई ऑप्शन मिल जाए लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास लग रहा है कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 साधारण सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का है, सब लोग मैथ में पढ़े हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 6 12th में आते ही सब लोग इसको पढ़ लेते हो। अब जब स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन आपका ना डिफरेंट इंटीग्रेशन का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है कि सर सेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 10x, ये होता है 10x। तो वही करना, आपके पास कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे तो डेफिनेट है, इसमें कांस्टेंट लगानी है। इसका सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x होगा और 10x माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं इसके अंदर, सिर्फ आपको लिमिट लगानी है 0 से पाई बाई 6, बस खत्म। जहाँ एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओ तो कितना आएगा 10 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 ये होगा यहाँ पे, और लोअर लिमिट लगाओगे तब यहाँ पे क्या आएगा 10 x माइनस एक्स की जगह क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 माइनस पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 पाई बाई 6 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ये आएगा 10 माइनस पाई बाई 6 आएगा। इसको सॉल्व कर लो अब आराम से, 10 0 के लिए सबको पता है 0 होती है, 0 हो जाएगा। अब रही बात हमारे पास ये 10 के अंदर माइनस रहता नहीं, माइनस कहाँ आता है बाहर, तो ये माइनस से कट के क्या होगा प्लस, और ये होगा 10 पाई बाई 6। सबको पता है 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इस तरह से ऑप्शन इसका जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये ए वाला सही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सीधा क्वेश्चन है। ये अच्छा ये हर साल आता है ना, डिग्री या आपका ऑर्डर का क्वेश्चन हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है और हर पेपर में आता है। तो ये क्वेश्चन सबका सही होता है, किसी गलत नहीं होता है। बस इसमें क्या होता है थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज यूज करना पड़ेगा। d2y बाई dx2 ये हमारे पास होगा dy बाई dx होल की पावर कितना होगा 3, और यहाँ पे लिखा है साइन y। इसे हमसे पूछा है कि बताइए इसका सम मतलब सम करना है, किसका सम करना है ऑर्डर का एंड डिग्री का। तो ऑर्डर और डिग्री सबको पता है, इसका ऑर्डर दो, मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ हुआ है यहाँ पे हुआ है, तो ऑर्डर इसका कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा सर कितना होगा 2, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हमारे पास कितनी डिग्री, इसकी हमारे पास होगी 3, तो हमारे पास ऑर्डर टोटल कितना सम करना है, सम आसान है यार, सिंपल कर दो, ऑर्डर प्लस डिग्री जोड़ देंगे तो 2 + 3 आंसर हो गया 5, खत्म। इतना ही करना आपको बस, अब PY की हो गया।